तो बस मैं अपना काम करने जा रहा था, तभी मुझे पता चलता है टॉक्सिक का टीजर आ चुका है। अब देखो, शायद तुम भी मेरी तरह रॉकी भाई के थोड़े बहुत फैन हो। इस बात पे तुम एग्री करोगे कि एट सम पॉइंट तुमको केजीएफ कहीं ना कहीं अच्छी तो लगी थी। और सिनेमा होता ही है यार मजे लेने के लिए, मजे नहीं लिए तो क्या करा। और उसी उम्मीद के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं गया इस टीजर को देखने के लिए। और उससे पहले मुझे ये पता था कि टॉक्सिक का पूरा नाम है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, यानी कि ये माल जो बन रहा है वो बच्चों के लिए नहीं है बल्कि अडल्ट लोगों के लिए बन रहा है। तो हाँ, इससे समझ में आ जाता है कि इसकी जो ऑडियंस है वो सिलेक्टेड है, और इस टीजर को देखने के बाद ये बात साबित भी हो जाती है। तो बात करते हैं इसके टीजर को लेकर। एंड इट्स गोज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। गीतू मोहनदास पता नहीं कौन सी फेरी टेल सुना रही हैं, लेकिन मुझे पसंद आया। हालांकि इसको देखने के बाद मैं खुद डिलेमा में हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सब जानते हो कि अच्छा लगा, मजा तो आया। टीजर स्टार्ट होता है एक सिमेट्री पे जहाँ पर किसी का क्रियाक्रम चल रहा है, और ये मूवी गैंग वॉर के ऊपर होने वाली है। यश का कैरेक्टर का नाम है राया, जो कि एक इंडियन गैंगस्टर है। और इसी के साथ सिमेट्री में एक अपोजिट गैंग लीडर भी आता है जो कि अपने यश के अगेंस्ट होगा। उसका बेटा मारा जाता है, पता नहीं कैसे। राया इसके पीछे था, कौन था कुछ पता नहीं, लेकिन अब वो मर चुका है। उसके बैरियल अरे उसको गाड़ने आए हैं, और यहाँ पर ये ट्रेस पासिंग का बोर्ड भी लगा देता है कि कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कोई अंदर पहले ही जा चुका है। फिर सीन कट होता है, एक विंटेज कार आती है और सच में वो कार आके ठुक जाती है। मतलब मैंने सोचा था कि वो कार आएगी, फिर रॉकी भाई उतरेंगे, टॉमी गन लेके आएंगे, लेकिन पूरे औरा का भांग हो गया। और जब ये गाड़ी ठुक गई तो मैंने भी बोल ही दिया था क्या। खैर उसके बाद सोचा चलो यश निकलेगा, लेकिन एक बुढ़े चाचा निकलते हैं स्वैग में, फिर से और डाउन हो गया। फिर वो चच्चा जाता है, वो हम सेट कर देता है, तभी तुमको देखने मिलता है एक ऐसा सीन जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। 2026 की शुरुआत में ऐसा खतरनाक सीन। रॉकी भाई नहीं बल्कि नोटी भाई बन चुके हैं। WTF, रॉकी भाई पेलम पाली कर रहे हैं कार के अंदर। थोड़ी सी जलन भी हुई मेरे को, कभी कभी इसकी टांगों कभी जांघों पे, और पता नहीं कहां से सिगार भी निकाल ली। और भाई ये इतना शॉक वैल्यू देता है ना मुझको, मतलब मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, कम से कम आज रात तक तो बिल्कुल नहीं। फिर वही सेक्स उसकी बातें हो जाती हैं यार, लेकिन ऑर्गेज्म की आवाज के साथ बॉम्ब फूट जाता है। मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम, इतना क्रिएटिव आइडिया है बॉम्ब ब्लास्ट करने का, मैंने नहीं देखा आज तक। तुमने देखा है तो कहीं अभी बताओ कमेंट में। फिर रॉकी भाई को फाइनली टाइम मिला, अपना बेल्ट वेल्ट संभाला नाड़ा वाड़ा बांध के। और यहाँ पर दो चीजें होती है कि मॉन्स्टर इज कमिंग और मॉन्स्टर इज कमिंग। और अगर तुम इसका मतलब समझ गए हो तो खैर राया जो कि यश का कैरेक्टर है वो सीधे अंदर घुस जाता है अपनी ढांसू टॉमी गन लेके। और कहीं ना कहीं तुमको वो केजीएफ वाला चार्म देखने मिला होगा, उसकी नॉस्टैल्जिया हिट तो करी होगी तुमको। वो एक प्योर सिनेमैटिक, एक रिफ्रेश फील होता है, और इंडियन मूवी से ऐसा एक्सपेक्ट करना मतलब रेयर है थोड़ा। फिर एक बंदा दिखता है जो यूजी गन लेके उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन रॉकी भाई अपनी लात से अड़ाकर उस गन का पॉइंट उसी के बंदों पे कर देते हैं, और वो सारे मारे भी जाते हैं। और ठीक है, क्रिएटिव था, मजा आया देखने में। और फाइनली प्रॉपर लुक देखने मिलता है, और वो कहता है डैडी इज होम। बचपन में ये लाइन में जब सुनता था ना तो भाई मेरे लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि टाइम से पहले पिताजी घर आ जाए तो तुम्हारी शामत है। खैर ऑफ टॉपिक ना जाते हुए, खैर एक्शन घोर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। और ये मूवी 19 मार्च 2026 में रिलीज होगी, लेकिन इसी के साथ रिलीज तो कुछ और भी हो गया है। लेकिन बात वो नहीं है, सीधा धुरंधर 2 से फाइट कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, आंधी बन के आया हूँ। खैर ओवरऑल टीजर की बात करें तो टॉक्सिक का टीजर काफी साइलेंट है, कोई डायलॉग नहीं, कोई हैवी एक्सपोजिशन नहीं, ना ही ओवर द टॉप एक्शन का शोर है। बस ठीक है, दिखा दिया थोड़ा बहुत। बस एक चीज क्लियर हो जाती है कि हीरो सीधा नहीं है भाई, और विलन भी सिंपल नहीं होगा। और टीजर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हीरो को लार्जर देन लाइफ नहीं बनाया है, उसको डेंजरसली काम दिखाया गया है। कैसे वो मजे मजे में लोगों को पेल देता है और दूसरों को भी पेल ही रहा है। और टीजर से ये फील आता है कि जो यश का कैरेक्टर है वो एक तरह का हीरो मान सकते हैं, तो उसकी दुनिया में उसको टॉक्सिस बोल बोल के इतना बोला कि उसने भी कहा फाइनली चलो ठीक है, फिर मैं टॉक्सिस बनी ही जाता हूँ, और अब लोगों पे झेल नहीं रहा है। टीजर की जो कलर ग्रेडिंग है काफी डार्कनेस से भरी हुई है, एक यूरोपियन क्राइम सिनेमा जैसा फील देता है। अगर इसमें तुम टाइम ट्रेवल रख दो तो अभी अच्छा लगेगा। कंट्रोल फ्रेम से स्मूथ कैमरा है वो उसमें दिखता है। ये मूवी मार धाड़ से ज्यादा पावर और कंट्रोल के बारे में लग रही है। यहाँ परफॉर्मेंस चिल्लाने वाली नहीं बल्कि प्रेजेंस वाली लग रही है कि यार कोई बंदा आया है। अब देखो, देखा जाए 3-4 साल बाद यश भाई कमबैक कर रहे हैं, केजीएफ के बाद चीजें एलिवेटेड होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने स्क्रिप्ट चूज करी है। और काफी बोल्ड मूव है यार, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल्ड मूव के साथ बोल्ड एक्शन भी और बोल्ड सीन भी हो गए। कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वहीं चली जाती है ना। खैर वो टीजर में टील वाइब्रेंट कलर जो जॉन विक ऐसी यूनिवर्स लगता है, थोड़ा मार्को वाला फीलिंग भी दे देता है।
अब टीजर ने एक सवाल छोड़ दिया है ऑडियंस के लिए, अगर दुनिया ही करप्ट हो तो उसे साफ करने के लिए आदमी को खुद कितना गंदा बनना पड़ता है, और यही यश का कैरेक्टर है। खैर अगर सेक्स उसकी बातें ही कर लें तो भाई देखा गया है कि सेक्स इज यूज्ड टू सेल द मूवी बेचने के लिए ऐसे सीन को यूज करा जाता है जब मूवी पे स्ट्रॉन्ग कंटेंट की कमी और क्रिएटिविटी की कमी होती है। दे ऑफन रिलाई ऑन सेक्स, वायलेंस एंड एक्सैजरेटेड मास डायलॉग टू फ्यूल हीरो वर्शिप। जैसे मास डायलॉग हो गए, डैडी होम, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, मतलब काफी चीप राइमिंग लगती है, लेकिन इट्स ओके, ऑडियंस है उसकी भी। और सही बताऊं, they were not kidding when they said toxic is a fairy tale for adults. Toxic is going to be A-rated for sure, मतलब बच्चों का मार बिल्कुल नहीं है, मत लेके जाना, फिर बाद में कंप्लेन करोगे ये तो इसमें क्या दिखा दिया। And nobody was prepared for this scene यार, it's completely came out of the syllabus, मतलब बूम, अच्छा परिवार के सामने नहीं चलाया। और लिटरली किसी ने ये भी कह दिया कि अब गैंगस्टर बन के मजे भी ना ले, क्या फायदा फिर गैंगस्टर होने का। खैर बात तो उसकी भी सही है। खैर इसके कुछ पोस्टर निकाले गए थे जिसमें सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स थी। नयनतारा एस गंगा, कियारा अडवाणी एस नाडिया, हुमा कुरैशी एस एलिजाबेथ, तारा सुतरिया एस रेबेका और रुक्मणी एस मेलिसा। इनका काम क्या है भाई? खैर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार केजीएफ और पीकी ब्लाइंडर्स का जबरदस्त सक्सेस हुआ और वहीं से बनती है टॉक्सिक मूवी। बाकी तुम बताओ, टीजर क्या भाड़ में, तुम ये बताओ, जब तुमने ये सीन देखा तो तुमको क्या फील हुआ? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या ज्यादा हो गया? बाकी तुमको क्या लगता है यार, ये मूवी धुरंधर 2 से भिड़ने वाली है? ना वो पीछे हटने वाले, ना ये पीछे हटने वाले। और जैसे धुरंधर ने 1000 करोड़ कमाए हैं ना, मुझे लगता है सिर्फ हिंदी बेल्ट में कमाए हैं उसने, और मुझे लगता है कि भाई इसको पीछे हट जाना चाहिए, टॉक्सिक को हल्का ऊपर नीचे कर लेना चाहिए। 1 अप्रैल रख लो तो भाई चल जाएगा इनका काम। दोनों को क्लैश करके कोई फायदा नहीं है, दोनों के फैंस लड़ते रहेंगे। बाकी यार तुमको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बता देना भाई।